हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 11। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां निर्पनिर्णीतं हरे नामानुकीर्तनम्। हे राजन, महाराज परीक्षित, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। महाराज परीक्षित को क्या बोल कि श्रीमद् भागवतम कैसा शास्त्र है, किस तरह का ग्रंथ है, और किन किन व्यक्तियों के लिए लागू किया जा सकता है, या कौन व्यक्ति इसमें लाभान्वित हो सकता है। तो पहला कि जो व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त, पहला। द्वितीय व्यक्ति जो भौतिक भोगों के इच्छुक है कि मेरे पास धन संपत्ति बाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए, मंदिर में थोड़ा डोनेशन भी हो जाए, उन लोगों के लिए भी। और तीसरा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, जो आत्माराम है, उनके लिए भी। तो तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ प्रयोज्य है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकतावादी है, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद अध्यात्मवादियों का नंबर आता है, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त है, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी साथ पर रख देते हैं। नहीं वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वो केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है। फिर भगवान के उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त। तो पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से कर्मशः मनुष्य भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तर उत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्ति की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त है। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यही सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। इसलिए जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है।
किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वो अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का उपदेश किया है। दूसरा अपराध है कि भगवान के पवित्र नामों को सांसारिक ख्याति के रूप में देखना। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतः वो विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्धि नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के समान शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान की किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद है और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। तीसरा अपराध है प्राधिकृत आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकृत करना है। और पांचवा अपराध भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना है। भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है भगवान पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या। न तो भगवान काल्पनिक है, न ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु ऐसे कुछ लोग हैं जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। इसे भगवान नाम जापक को पवित्र नाम के कीर्तन में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर जानबूझकर पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल भगवान नाम के कीर्तन से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और प्रतिरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वो आशा से पाप करने से विलग रहे कि ये पवित्र नाम जप उनकी रक्षा करेंगे। आठवां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी जप विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म है, लेकिन पवित्र नाम तथा इनका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है, अतः वे पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वह न तो किसी का सेवक है, न ही आदेश का पालन करने वाला। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतः वे पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा प्राइवेट सर्विस के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नवम अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना है जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वो है झूठे अहंकार की धारणा से जापक की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। सारा भौतिकतावादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। तो बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा तात्पर्य था, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जो भगवान की कथा है, ये जो कृष्ण कथा है, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल होता है, सिर्फ कान में प्रवेश करने से ही व्यक्ति एक दिन एटम बम की तरफ फट जाएगा और भक्ति जीवन में आ जाएगा। क्योंकि हम अपने बचपन की कथा, जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे गांव में श्रीमद् भागवत की कथा होते थे। अब मुझे याद आ रहा है कि उस समय में अगर श्रीमद् भागवत कथा
तो आज मैं शायद भक्ति जीवन में नहीं आ पाता। जब मेरा उम्र कितना 6 साल, 7 साल, 5 साल, उस समय से ही मैं भागवत कथा सुनने जाता था। मेरी नानी माँ मुझे ले जाते थे, नाना जी मुझे ले जाते थे वहां पे भागवत कथा सुनाने के। तो वो जो प्रवृत्ति, जब मैं नंगा घूमता था, उस समय का जो प्रवृत्ति कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण के बारे में जब सुनते थे, उस समय एक अजीब लगता था, कृष्ण ऐसा है, जादूगर है कोई। तो कृष्ण की लीला जब उस समय श्रवण करते थे, तो वही कृष्ण की कृपा, वही कृष्ण की महिमा का फल है जो आप हम सिद्धाम मायापुर में भगवान के अपने घर में है। सिद्धाम मायापुर क्या है? भगवान के घर है। भगवान के घर आना कोई साधारण बात है? मान लीजिए राष्ट्रपति है पूरे देश का मालिक, और भगवान श्री कृष्ण क्या है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक के घर आना, उनकी सेवा में लगना कोई साधारण बात है? नो, ये तो सबसे बड़ी सेवा है जो कृष्ण कथा अपने मुंह में बोलता है। और ये उससे भी सबसे बड़ी सेवा है जो कृष्ण कथा को अपने कान से सुनते हैं, क्योंकि यही श्रवण एक दिन एटम बम बनेगा और एक दिन सारी दुनिया में प्रचारित हो। मैं छोटा बच्चा था, उस समय मैं हरि कथा सुनता था, उसी के प्रभाव से मैं भक्ति जीवन में आया। अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, और यूट्यूब में ये वीडियो जा रहे, जो सुनेगा वो एक दिन श्रवण करके वो भक्ति जीवन में आएगा, फिर वो दूसरों को भक्ति में लाएगा। तो ये जो यही है कृष्ण कथा का महिमा। कृष्ण कथा की जो महिमा होती है ना, इतना विशाल और इतना शक्तिशाली है। व्यक्ति कभी भी, मान लीजिए कि कोई मनुष्य जीवन पाकर थोड़ा कृष्ण कथा सुने और पाप कर्म के कारण वो कुत्ता जोनी में चला गया, कुत्ता बन गया, लेकिन वो लौट के आएगा और कृष्ण भक्ति जरूर करेगा, क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण कथा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कृष्ण कथा। इसीलिए मुझे तो जब मैं क्लास देने बैठता हूं तो मुझे लगता है कि ये जो कृष्ण कथा मैं करता हूँ ये सब समय चलता रहे, मुझे ये फीलिंग। लेकिन ये जूम क्या बताऊं, ये ऑटोमेटिक 40 मिनट में बंद हो जाता, तब मेरा मूड चेंज हो। अन्यथा अगर ये मतलब क्या बोलते हैं, मैनुअल अगर होता ना, तो मुझे लगता 3-4 घंटा ऐसे बीत जाता। और जब थोड़ा पानी का प्यास लगे या खाना भूख लगे तो मैं भी, हम लोग स्टॉप करना या भागवतम को रोकने का थोड़ा याद आया, चलिए चलिए बहुत देर हो गया भाई, अभी क्लास को बंद करते हैं। लेकिन क्लास ऑटोमेटिक, क्योंकि सिस्टम लगा 40 मिनट तक का वीडियो होगा रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना चाहते हुए, क्योंकि हम लोग किसी के अधीन है। ठीक है, क्योंकि किसके अधीन है? समय के अधीन है। इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं, सबको किसी न किसी के अधीन में रहना होता है। और जो व्यक्ति अपने आप को सोचते हैं कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, सबसे बड़ा महामूर्ख है, क्योंकि काल के नियंत्रण में इस संसार की प्रत्येक वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, कोई भी। समय जो है ना व्यक्ति को नष्ट कर दे, इसीलिए समय का सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग कैसे किया जाए? कृष्ण नाम से, कृष्ण कथा से। इसीलिए कभी भी, अगर, कहने का मतलब ये है, जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़, उतार चढ़ाव आते हैं, इंसल्टिंग फीलिंग आते हैं, तो कभी भी किसी के बोलने से, कृष्ण कथा से दूर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपमान करते हैं, तो उस अपमान के, अरे पहले एक चीज समझना कि मैं बड़ा हूं या कृष्ण बड़ा है। अगर सोचते हैं वो व्यक्ति कि मैं बड़ा हूं तो ठीक है, मैं, मुझे अपमान किया तो मुझे कृष्ण सेवा से हाथ धोना है, मुझे कृष्ण सेवा नहीं करना। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे कृष्ण बड़ा है, मैं तो उनका तुच्छ सा, अगर कृष्ण सेवा के लिए अगर मुझे सारा दुनिया अगर कुत्ता भी बोले, ओके फाइन, लेकिन मुझे कृष्ण सेवा, प्रभुपाद की सेवा करते जाना है, इसको कभी त्यागना नहीं है। तो वही होता है असली बुद्धिमान, और उसी को कृष्ण प्रिय मानते हैं। है ना? कृष्ण प्रिय किसको मानते हैं? जयदम परमम गुह्यम मद भक्ते स्वविदास्यते, कि जो मेरी कथा को दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मम प्रिय कित्तम, उससे बढ़कर प्रिय कोई नहीं है। तो अगर कोई बोले कि नहीं नहीं मैं अभी सन्यास ले लेता हूँ, जैसे कपिल देव आपका क्रिकेट से सन्यास ले लिया, या बहुत सारे ऐसे लोग होता है, सन्यास नाम देते, पता नहीं, रिटायरमेंट बोल सकते हैं। तो कृष्ण सेवा से कभी सन्यास नहीं लेना चाहिए।
कृष्ण सेवा किसी भी परिस्थिति में करना है। देखिए प्रहलाद महाराज को कितना बाधा, कितना तंग, कितना ताना मारते थे उनका पिताजी। कहाँ है तुम्हारा विष्णु, पागल कहीं का, ऐसे कितना कुछ गाली देता था। लेकिन प्रहलाद महाराज का कभी भी अपने ऊपर इंसल्टिंग लिया नहीं। बोले कि तू जो बोलना है बोलो, मुझे कृष्ण सेवा से कोई दूर नहीं कर सकता। तो ऐसा ही मेंटेलिटी प्रत्येक भक्त में होना चाहिए। अगर किसी के बातों में आकर अपना कृष्ण सेवा त्याग दिया तो दैट मीन्स आप भक्ति जीवन में अभी कदम ही नहीं रखे। भक्ति जीवन में कदम ही नहीं रखे। भक्ति जीवन ऐसा जीवन है, क्योंकि बड़ा कौन है इस संसार में? कृष्ण बड़ा है। तो कृष्ण बड़ा है तो उनकी महिमा मैं अपने मुख से कर रहा हूं, तो कौन बीच में आने वाला है उसको तोड़ने वाला? तो इसीलिए किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अपने गुरुदेव तो कभी नहीं बोलेगा कि तू कृष्ण सेवा से दूर रहे। पति भी नहीं बोलेगा। पत्नी बोलते हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे पत्नी होते हैं। जब हम, जैसे दिल्ली से एक प्रभु जी मुझे कॉल किया था 4-5 दिन पहले, तो बोले कि प्रभु जी क्या बताऊं, मैं सोलो माला जप करता हूँ छुप छुप के। तो बोले कि क्यों छुप छुप के? क्योंकि मेरी पत्नी जो है ना, टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि तुम इतना भक्ति करने जाते हो, पैसा भी तो थोड़ा कमाना चाहिए। सब समय हर रविवार को जाते हैं इस्कॉन द्वारका, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार उनकी पत्नी उसको ताना मारते, तो वो अभी छुप छुप के मंदिर जाते हैं किसी दूसरे जगह के बहाने। हाँ। तो तो ऐसी परिस्थिति से, तो जो भी है अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति आपको कृष्ण सेवा में बाधा दे रहे, दैट मीन्स वो आपका गुरु नहीं, वो आपका पति नहीं, वो आपका पत्नी नहीं। शास्त्रों में क्या कहा गया है? जो व्यक्ति आपको कृष्ण सेवा में मतलब प्रोत्साहन दे, वही आपका असली गुरु, पिता, माता, पति, पत्नी, बच्चे, जो भी है। जो वहां से आपको कृष्ण से भटका रहे, दैट मीन्स वो शत्रु है। कृष्ण सेवा से जो व्यक्ति आपको दूर कर रहे, दैट मीन्स वो आपका शत्रु है, मित्र नहीं। मित्र तो वही है जो आपको कृष्ण सेवा में लगाए रखे। और किसी के बोलने या ना बोलने से हम लोग को कृष्ण सेवा से दूर नहीं जाए, क्योंकि अगर हम कृष्ण सेवा से दूर जा रहे मतलब हमारे अंदर फल सीखो। फल सीखो मतलब मिथ्या अहंकार। क्यों? वो मुझे इंसल्ट कर दिया, चलो मैं जाऊंगा ही नहीं कभी ऐसे कर। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कृष्ण सेवा इज मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको पहला प्रायोरिटी देना है। क्योंकि जीवन उस आत्मा का, उस जीवात्मा का कृष्ण का साथ है, जन्म जन्मांतर का। मैं कौन होता हूँ या आप कौन होते बोलने वाला बीच में? कोई थोड़ा कुछ इंसल्ट कर दिया, कृष्ण सेवा से हाथ धोएंगे? ये तो बुद्धिमानी का नहीं, मूर्ख का परिचय। पहले अपने आप को समझना है और भगवान को समझना है कि मैं कहां से, मैं आत्मा हूं। और आत्मा होने के नाते मैं कहां से आया हूं? कृष्ण से। अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ कृष्ण से आया है और मैं भी कृष्ण से आया हूं। तो मुझे कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो क्यों मैं उनकी सेवा से वंचित रहूं? कौन होता बीच में बोलने वाला? तू कौन है? पहले ये शब्द लाना चाहिए। कोई भी मुझे बोले तो तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तू मेरा पत्नी है, तू मेरा पति है, तू मेरा बाप है। अरे बाप सब नाटक है। बाप, पति, पत्नी, ये सब तो ड्रामा है। इस संसार में जो कुछ पति पत्नी का लीला, पिता पुत्र का लीला, ये सब तो ड्रामा है। एवरीवन इज सोल, सभी आत्माएं हैं। सबका पिता कृष्ण है, ये है रियलिटी। तो व्यक्ति को रियलिटी की दुनिया में चलना है, नॉट लाइक नॉट इन ड्रामा। इस नाटक में नहीं रहना। ठीक है। तो जो भी है, आज का जो हमारा ये जो 11 नंबर जो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम लोग श्रवण किए। इतना बड़ा तात्पर्य हम लोग ध्यान से सुने कि हे राजन, कि महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग। महापुरुषों का अनुगमन अर्थात महान महान भक्तों का पदांक अनुसरण। और पदांक अनुसरण क्या है महापुरुषों का? महापुरुषों का पदांक का अनुसरण कहने का मतलब है भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। भगवान के पवित्र नाम का निरंतर का मतलब हरे कृष्ण जप नहीं, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा हो, हरे कृष्ण जप हो, या हरे कृष्ण कीर्तन श्रवण हो, या जो भी है रिलेटेड टू कृष्ण, एनीथिंग।
इससे क्या होगा? सफलता का, जीवात्मा के सफलता का कारण है, और ये निर्भीक मार्ग है। ठीक है, तो ये तीनों व्यक्तियों को लाभ मिलता है। जो व्यक्ति इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ मतलब इच्छित फल देगा, और जो व्यक्ति भौतिक भोग को चाहते हैं श्रीमद् भागवतम उसे भी देगा, लेकिन एक तरीके से देगा। श्रीमद् भागवत ज्ञान के साथ देगा, तो जब ज्ञान आपको दे देंगे तब ऑटोमेटिकली उसे छोड़ देंगे। अरे मैं क्या कर रहा हूं ऐसे मेटेरियल थिंग्स के लिए, क्यों इतना चिंतित? ठीक है, और जो ऑलरेडी आत्मतुष्ट है उनके लिए भी। तो श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है। देखिए कृष्ण ही इतना सुंदर है, लोग इतना भाग्यवान है, इतने सुंदर जो सोसाइटी इस्कॉन हम सबको प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर सोसाइटी का निर्माण किए हैं जिसमें सभी शुद्ध भाव से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो हम लोग को इसको बहुत ही तल्लीनता के साथ, सीरियसली, गंभीरता के साथ इसको लेना है, और हमारा जो भक्ति जीवन है उसको आगे पदोन्नति करना है। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ संशय हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, जय भक्त विंद की, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।